पाकिस्तान की नंबर 1 गुटाकोन के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी, जो कि है एनसी पेंट्स की गुटाकोन है। और इनकी गुटाकोन का फ्लो, कलर, वाइब्रेंट सब कुछ बहुत अच्छा है और वॉश होने के बाद ये फैब्रिक के ऊपर से उतरती भी नहीं। बाकी गुटाकोन आपने देखी होंगी जो वॉश होने के बाद पील ऑफ हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी पर्ल गुटाकोन के अंदर मेरे पास यहाँ पे गोल्डन कलर अवेलेबल है। इसके ऊपर इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये वॉश यानी कि वॉश होने के बाद ये फैब्रिक के ऊपर से नहीं उतरेगी। बस थोड़ी सी हमने इसको केयर करना होता है कि किस तरह से यूज़ करने है, किस तरह से वॉश करना है, बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर आप उस चीज़ का ध्यान रख लेंगे देन ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। और साथ में सिल्क पेंट, रॉयल पेंट और पर्ल पेंट, इन तीनों पेंट्स को भी मैं आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी। यानी कि इस एक वीडियो के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का वॉश टेस्ट मिल जाएगा और किस तरह से उनको यूज़ करेंगे वो भी मिल जाएगा। मेरे पास 5 यहाँ पे गुटाकोन है, इन सबको यूज़ करेंगे। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बटरफ्लाई वाला मेरे पास स्केच अवेलेबल है, ये भी मैंने एनसी पेंट से मैंने यहाँ पे लिया। इनके पास प्रॉपर एक फाइल होती है जिसके बीच में 40 डिजाइन अवेलेबल होता है, 1200 समथिंग की मिल जाती है। तो यानी कि इसके अंदर ह्यूज वैरायटी है, आप वो भी यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं अब यहाँ पे बटरफ्लाई बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रॉयल पेंट का मैजेंटा शेड लिया और नीचे मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे नीचे मैंने जो रख लिया था, इसको पेपर का रख लिया था। देन इसके ऊपर मैं इजीली अब यहाँ पे यूज़ करूँगी। यहाँ जो मैं ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ ये भी मैंने एनसी पेंट्स लिया। और यहाँ पे जो मैंने वुडन फ्रेम जिसके अंदर मैंने फैब्रिक को एडजस्ट किया, ये भी मैंने एनसी पेंट से लिया है। यहाँ पे आपको अलग अलग साइजेस के मिल जाएंगे, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं रॉयल पेंट को यूज़ कर रही हूँ और ये देखिए कितने स्मूथली यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये एक्वा बेस्ड पेंट होता है, यानी कि ये बहुत स्मूथ होता है, इजीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर नीड हो इसके अंदर बाइंडर ऐड करने की देन आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नीड नहीं है तो आप नहीं करें। यहाँ पे मैंने बाइंडर बीच में ऐड नहीं किया, मैं इस वजह को यहाँ पर डायरेक्ट ही यूज़ कर रही हूँ। और ये ईजिली यहाँ पे स्मूथली यहाँ यूज़ हो रहा है और इसका जो कलर भी कितना फ्रेश आ रहा है। यहाँ पे हम रॉयल पेंट को यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे देन मैं आपको नेक्स्ट पेंट जो है उसके साथ मैं आपको यहाँ पे बटरफ्लाई बना के दिखाऊंगी। रॉयल पेंट के साथ यहाँ पे हमारे मजेंटा कलर की बटरफ्लाई रेडी हो चुकी है। देन अब हम नेक्स्ट वाली सेकंड बटरफ्लाई के ऊपर मूव करेंगे, जो कि मैं बनाऊंगी पर्ल पेंट की शॉकिंग पिंक कलर की शेड से बनाऊंगी। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा आगे स्पीड करी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको जल्दी से समझ लिया जाए। पिंक कलर तो हम गर्ल्स का मोस्ट फेवरेट कलर होता है, जो कि मुझे यहाँ पे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है। इसकी वजह यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया पर्ल पेंट के अंदर। और अब यहाँ पे इसको चेक करें, ये भी इजीली यूज़ हो रहा है। इसके ऊपर ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ, जबकि बाकी जो पेंट्स का होते हैं कंपनी का, अदर कंपनीज के पेंट्स होते हैं उनको हम अगर ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर सिर्फ सिल्क पेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर हम उनके जो अदर पेंट्स है वो अप्लाई करें तो वो क्रैक हो जाते हैं। लेकिन आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर अगर आप एनसी पर्ल पेंट या एनसी रॉयल पेंट यूज़ करेंगे तो बिल्कुल क्रैक भी नहीं होंगे, वॉश होने के बाद पील ऑफ भी नहीं होंगे। देन अब हम यहाँ पे सिल्क पेंट में यूज़ करने, मैंने यहाँ पे पहले रेड कलर सेलेक्ट किया था लेकिन अब मैं इसमें ब्लू करूँगी क्योंकि रेड और शॉकिंग पिंक आपको थोड़ा सा मैच लगना था, इस वजह से भी मैंने यहाँ पे अब ब्लू कलर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं थर्ड बटरफ्लाई का यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे बना रही हूँ। और यहाँ पे भी देखें, ये भी बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हो रहा इजीली। यहाँ पे इसको भी हम लोग बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ना हमारा रॉयल पेंट, ना पर्ल पेंट, ना सिल्क पेंट, तीनों में से कोई भी पेंट हमारा स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ईजिली आप कोई बिगनर भी हैं तो आप इजिली यूज़ कर सकते हैं। देखिए नीचे बस आपने पेपर रखना है, देन ऊपर आपने ईजिली इसको यूज़ करते जाना है। और ये जितने ईजिली आप इसको करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ब्रश का साइज़ है मैंने छोटा ले लिया ताकि ये और आसानी से हो जाए। यहाँ पे 4 सेट का ब्रशेज मिल जाते हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट आप उससे लीव्स, पेटल वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। डिटेलिंग वाला काम भी कर सकते हैं। जो 4 सेट के शेड, जो 4 सेट ब्रशेज के अंदर मिलते हैं साइजेस, उसमें आप सारे यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट गुटाकोन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे आप गुटाकोन का फ्लो चेक करें कितने इजीली यहाँ पे यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे मैं जो 4 बटरफ्लाई बनाऊंगी इसके अंदर मैंने सिर्फ गुटाकोन यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डल गोल्डन गुटाकोन सा मैं यूज़ करना स्टार्ट किया, तो ये देखिए बिल्कुल भी स्टक नहीं हो रही और इसका जो फ्लो है कितनी स्मूथ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। देन हम आगे इसी तरह से आगे मूव करते जाएंगे और 3 शेड्स मैं यहाँ पे इस बटरफ्लाई के अंदर यूज़ करूँगी, डल गोल्डन, कॉपर और गोल्डन, ये तीनों यहाँ पे यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बटरफ्लाई जब बना रही हूँ तो आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा फ्रेम से साइड पर चलेगी, मैंने के नीचे जो स्केच है साइड पे चली गई हूँ। लेकिन मैं जिस एंगल से बना रही थी तो मेरे लिए बिल्कुल सेम वही शेप पे आ रहा था जिस शेप में ये बनी हुई है बटरफ्लाई। ये इस तरह से पहले साइड वाले जितने भी हमने जो इसकी आउटलाइन थी वो सारी हमने ये डल गोल्डन गुटाकोन से अप्लाई किया। देन हम अब कॉपर गुटाकोन की तरफ अब मूव करेंगे, यानी कि जो कॉपर ग्लिटर गुटाकोन हमारे पास आई है, जो न्यू हमारे पास शेड है, हम इसको यूज़ करेंगे। अब जो अंदर वाली जो फीलिंग आ रही है उसमें पहले मैं जो आउटलाइन जो हमने करनी थी अंदर वाली जो पेटल्स की थी उसमें मैं सारी पहले जो कॉपर गुटाकोन है उसको अप्लाई करूँगी। अब यहाँ पे आप ये भी देखिए कितनी बरीक निकल रही है और इतना स्मूथ फ्लो है इसका, और ये भी बिल्कुल भी स्टक नहीं हो रही। यानी कि कोई भी हम अगर शेड यूज़ करेंगे तो वो कोई भी स्टक नहीं होगी। इस तरह नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक ही है जो स्टक होगी या फिर जो बाकी है जो स्टक नहीं होंगी। अब डल गुटाकोन के साथ हम लोग अंदर जितनी भी जो फीलिंग है हम सारी वो उससे करेंगे। सबसे पहले जो हमने आउटलाइन थी वो गोल्डन से की थी, अंदर की जो फीलिंग की थी फीलिंग वाली आउटलाइन थी वो हमने कॉपर से की थी। देन अब जो हम अंदर की प्रॉपर फीलिंग कर रहे हैं वो हम डल गोल्डन से कर रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे गोल्डन की तीनों शेड्स जो हैं वो हमने यूज़ कर ली हुई हैं। अब यहाँ पे आपको ये सारा करने का, अब ये देखिए आपको इसमें ग्लिटर कितना कम नजर आ रहा है कि ग्लिटर जो है वो नहीं है। आप आने परेशान नहीं होना, जब आप इसको ड्राई होने के बाद अब आप देखिएगा कि इसके अंदर कितना ज़्यादा ग्लिटर आपको शो होगा। अभी देखिए अब थोड़े थोड़े ड्राई होना स्टार्ट हो गए तो आपको अभी से
से वहाँ पे देखिए बटरफ्लाई में कितना ग्लिटर शो होना हो गया। लेकिन जब वो ये प्रॉपर ड्राई हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने पर्ल गुटाकोन लूँगी गोल्डन कलर में। इसको हम लोग बटरफ्लाई के ऊपर यूज़ करेंगे ताकि आपको ये इससे भी आइडिया हो जाए कि जो पर्ल गुटाकोन है वो भी स्टक नहीं होती, वो भी ईजिली यूज़ होती है और वो भी पील ऑफ नहीं होंगे आफ्टर ड्राई। अब यहाँ पे देखें इसका फ्लो भी आप चेक कर सकते हैं, ये कितनी स्मूथ निकल रही है और कितनी बड़ी निकली। आगे से हमें कट करने की भी नीड नहीं है कि हमें कट करने के बाद ही आगे से फ्लोज का जो होगा वो स्मूथ होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने जस्ट इसकी पिन निकालनी है और उसको यूज़ करना स्टार्ट करना है। आप सब में से मोस्टली लोगों का यही कंसर्न होता है कि गुटाकोन हम कौन सी लें जो स्टक भी ना हो और आफ्टर वॉश वो पील ऑफ भी ना हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी गुटाकोन मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम लोग कम प्राइस के चक्कर में ले तो लेते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं और फर्स्ट वॉश के बाद ही वो सारी पील ऑफ हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग अब सिल्वर गुटाकोन यूज़ करेंगे। गोल्डन की तो काफ़ी शेड हमने यूज़ कर लिया, सिल्वर की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे सिल्वर का भी हम आप फ्लो चेक करें, इतना स्मूथ इसका फ्लो है कि अब आप इसको जब यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी ये कहीं पे भी आपको एक दफ़ा भी स्टक नहीं होगी। हाँ, अगर बाय चांस कभी स्टक हो भी जाए तो आपने जस्ट एक दफ़ा पिन को आगे पीछे करेंगे तो देन वो उसका जो आगे जो भी ग्लिटर होता है वो समटाइम आगे आगे स्टक हो जाता होता है, लेकिन वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तो देन आपने उसको बस थोड़ा सा आगे से पिन के साथ थोड़ा सा पीछे करें ताकि हमारा जो फ्लो बिल्कुल बार ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमने सिल्क पेन अब यूज़ किया था, अब देखिए जब नीचे हाथ रख रहे तो इसका देखिए ब्लू कलर कितना प्रोमिनेंट हो रहा है, और जब देखते व्हाइट में नीचे रख रहे तो ये देखें यहाँ पे इसका कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। लेकिन समटाइम होता है कि हम लोग जब यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं ओहो ये तो बहुत ही लाइट शेड हो गई या ये इस तरह से क्यों हो गया है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जब हमने इसको फ्रेम पे एडजस्ट किया होता है तब वो इस तरह से हो जाता होता है, लेकिन जब आप उसको फ्रेम से उतार के जब उसको चेक करेंगे तब इसमें ईजिली आपको तब वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा कि फ्रेम में लगे हुए का फ़र्क होता है। अब यहाँ पे हम लोग जब इसको भी हम गोल्डन गुटाकोन के साथ यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करें। यहाँ पे मैंने ना डल गुटाकोन ही यूज़ किया। अब आपको इसमें फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी कि अब इसको आप में ग्लिटर बहुत कम शो हो रहा होगा, लेकिन आफ्टर ड्राई इसके अंदर आप ग्लिटर चेक कीजिएगा, इसकी जो शाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है जिसकी वजह से इसमें इस तरह से हो गया। लेकिन अब इसका जो सेकंड पार्ट है मैं आपको इसमें वॉश टेस्ट करके भी दिखाऊंगी, जिसमें आपको इसमें सारा क्लियर पता चल जाएगा कि वॉश टेस्ट करने के बाद भी ये बिल्कुल भी ना हमारा सिल्क पेन, ना पर्ल पेन, ना रॉयल पेन, ना कोई फेड हुआ है, ना ही किसी गुटाकोन के अंदर हमारा कोई भी क्रैक हुआ है। यहाँ पे हमारी जितनी भी हमने बटरफ्लाई बनाई थी उन सबकी हमने गुटाकोन के साथ हमने आउटलाइन कर लिया, कुछ की ग्लिटर साथ किया और एक ही हमने पर्ल के साथ किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि इसमें ग्लिटर भी हमें नहीं शो हो रहा है, लेकिन जो हमने पहले बटरफ्लाई बनाई थी वो अब मोस्टली थोड़ी सी ना बस रह गई, ड्राई होने रहती है, लेकिन बाकी थोड़ी सी रह गई है। बाकी देखिए उसके अंदर भी जो है अभी भी ड्राई होना रहती है और वो देखो उसका ग्लिटर कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया हुआ है। अब इसी तरह से हम अब ये बाकी जितनी भी हमारी बटरफ्लाई वो साइड ड्राई हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका वॉश करके दिखाऊंगी। और ये देखिए ड्राई होने के बाद कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है गोल्डन कलर का, जो मैंने आपको पहले भी कहा था आफ्टर ड्राई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा से प्रोमिनेंट होगा। अब ये सारी जो गुटाकोन से हमने अप्लाई किए हैं और अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।